अद्भुत रस क्या है? किसी विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को जब हम देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं, तो हमारे मन के अंदर एक आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वही जो है अद्भुत रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। ठीक है। किसी विचित्र वस्तु या घटना को देखकर या उसके बारे में सुनकर आश्चर्य होना। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल ना सकी कोमल काया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है कि यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान के मुख में सारे विश्व को देखकर, सारे प्राणियों को, जगत को देखकर एकदम से जो है अचेतन हो जाती है, उसे कुछ सुध बुध नहीं रहती है, स्तब्ध हो जाती है। हिल ना सकी कोमल काया, और उसका जो मन है उसके अंदर और कोई भी विचार तब उस समय नहीं रहता, सिर्फ वो उसी जो है विश्व की छवि को देखकर उनके मुख में एकदम से स्तब्ध हो जाती है। तो ये आश्चर्य के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे अद्भुत रस है। नंबर 8 पे आता है फिर विभत्स रस। इसका स्थायी भाव और जो है जुगुप्सा है, जिसे घृणा भी कहते हैं। जुगुप्सा या घृणा एक ही बात है। तो इसके बारे में क्या है, घृणित वस्तुएं देखकर या उनके बारे में सुनकर हमारे मन के अंदर जो एक जुगुप्सा घृणा का भाव जागृत होता है, तो वही जो है विभत्स रस की उत्पत्ति करता है। घृणित वस्तुएं देखकर मन में घृणा का भाव जागना ही विभत्स रस है। जैसे देखो, सिर पर बैठो काग आँखी दो खात निकारत। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसी मरे हुए प्राणी या जानवर के बारे में बताया गया है कि उसके सिर पर काग बैठा हुआ है और उसकी दोनों आँखों को निकाल कर खा रहा है। तो ऐसा दृश्य जब हम देखते हैं तो हमारे मन के अंदर एक घृणा का भाव उत्पन्न होता है, जुगुप्सा का, वही विभत्स रस कहलाता है। नंबर 9 पे आता है फिर हास्य रस। स्थाई भाव क्या है इसका? हास्य। हंसना या हंसी एक ही बात है। किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी या उसकी विकृति को देखकर, वो अलग तरह के कपड़े पहने हुए हो तो हमारे मन के अंदर एक हंसी का भाव जागृत होता है, वही हास्यरस कहलाता है। किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी आदि को देखकर या सुनकर जो हंसी का भाव जागृत होता है, हंसी का भाव जगता है, वही हास्यरस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हम कहते हैं जैसे खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, ये ही बालक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। तो यहाँ पे जैसे खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल। तो यहाँ पे जो है किसी की वेशभूषा के बारे में बताया गया, किसी ने खद्दर का कुर्ता पहना हुआ है जो अजीब तरीके का लग रहा है और उसकी चाल जो है उसमें नेता जैसी हो गई है, क्योंकि जो है नेता जो है वो कुर्ता और पायजामा ऐसी पोशाक नेता ही पहनते हैं। तो जो एक बच्चे ने पहन रखी है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नेता है। यही बालक मोह मन बसे सदा बिहारी लाल। तो बिहारी जी कहते हैं कि ये बालक मेरे मन में बस गया है, तो उसे देखकर हंसी आ रही है, उसी का वर्णन किया गया है। तो ये थे मुख्य 9 रस। लेकिन आधुनिक जो कवि हैं वो 2 रस और हैं जिनको इसका हिस्सा मानते हैं रस का। उनमें एक है 10वें नंबर पे भक्ति रस। स्थाई भाव है इसका भगवद विषयक अनुराग। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हम भगवान के बारे में जो है कोई भजन सुनते हैं, उनके बारे में कोई भक्ति से संबंधित बातें सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर भक्ति का भाव जागृत होता है, वो ही भक्ति रस कहलाता है। भक्ति से संबंधित भजन बातें आदि सुनना, सुनकर भाव का जगना, ये भक्ति रस कहलाता है। जैसे मेरे तो
गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। यहाँ पे देखो, ये मीराबाई की कविता है, उसमें क्या कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरी पर्वत को धर धारण करने वाले गोपाल श्री कृष्ण भगवान ही अपने हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो श्री कृष्ण भगवान ही अपने हैं, बाकी कोई दूसरा अपना नहीं है। भगवान की भक्ति में अपना मन लगाकर मीराबाई ये कह रही है। तो यहाँ पे क्या है, भक्ति रस है। ठीक है, नंबर 11 पे आता है वात्सल्य रस। इसका जो स्थायी भाव क्या है, वत्सलता। तो देखो अभी क्या है, जब हम किसी बालक या शिशु के प्रति कोई प्रेम का भाव हमारे अंदर लाते हैं, उसके बारे में कुछ उसकी नटखट शरारतें देख के हमारे मन के अंदर जो प्रेम जागृत होता है, वो ही वात्सल्य रस कहलाता है। बालक या शिशु के प्रति प्रकट किया गया स्नेह, स्नेह ही वात्सल्य रस है। ठीक है, जैसे किलकत कान है गुटरू वन आवत, मनी में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे दावत। यहाँ पे देखो, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जो छोटे थे तो उनके बचपन के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल पर चल रहे हैं और कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत। बिंब क्या होता है, परछाई, पकड़िवे पकड़ना, धावत दौड़ना। ठीक है, तो नंद बाबा जो नंद थे उनके आंगन में जो है अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो कोई दूसरा बच्चा है, उन्हीं को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो उनकी ये प्यारी शरारत जो है सभी को अच्छी लग रही है, तो इसलिए यहाँ पे वात्सल्य रस है। तो फ्रेंड्स, ये था रस और उसके भेदों के बारे में विस्तार से वर्णन। उम्मीद है आपको हमारा ये टॉपिक विषय अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा विषय पसंद आया हो तो हमारे चैनल हिंदी A to Z को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।